गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आजकल आप लोग? यूपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप लोग पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? पढ़ते रहिए क्योंकि रेगुलर रहिएगा तभी जाकर रिजल्ट आएगा। रेगुलर रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर रहना है। और क्या पढ़ रहे हैं आजकल? मैंने बताया था कि हिस्ट्री से शुरू करना है। हिस्ट्री से शुरू करना है। हिस्ट्री में कितना हो गया है? स्पेक्ट्रम लोग कर लिए कि नहीं? तो अपने अपने फोकस एरिया को बनाए रखिए। ये पूरा ये इस वीडियो लाने का मेरा एक ही पर्पस है कि आप लोग कर क्या रहे हैं वो जानना, और दूसरा कि अगर आप लोगों को लगता है कि बीपीएससी अभी नहीं आया है तो अभी पढ़ाई नहीं करेंगे, तो जो लोग क्वालिफाइड हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन एसीएफ झारखंड देने के लिए है, वो लोग ज़रूर भर दें। एसीएफ या रेंजर, ये दो पोस्ट के लिए झारखंड से फॉर्म आया हुआ है जेपीएससी के द्वारा, उसको आप लोग ज़रूर अप्लाई कर दें। लेकिन इसके लिए बहुत क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि इसमें आर्ट्स वाले जो बीए किए हैं उनके लिए नहीं है, तो वैसे बच्चे तो नहीं दे पाएंगे, और सम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी नहीं दे पाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल ही नहीं दे पाएंगे शायद, बाकी देख लीजिएगा एक बार। इसमें बड़े बड़े ब्रांच नहीं दे पाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अगर ये इनके अलावा अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो ये दोनों एग्ज़ाम को ज़रूर टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ही जस्ट इसका एग्ज़ाम होने वाला है 18 अगस्त को। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत अच्छे हैं, और लड़कों का क्वालिफ़िकेशन नहीं होगा बहुत ज़्यादा, तो होने का चांसेस है, और 10-15 दिन के लिए आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल जाएगा पढ़ाई करने का। एक तो ये है। दूसरा, अभी कुछ लोग ये कर रहे होंगे, तो अब आप लोग जो नहीं स्टार्ट किए हो हिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए। अगर जो लोग स्टार्ट नहीं किए तो स्पेक्ट्रम पढ़ना शुरू कीजिए आज से और अभी से। ये नहीं कि कल पढ़ लेंगे। ये 20 से 25 क्वेश्चन बनाने में आपको मदद करेगा। 20 to 25 क्वेश्चन, एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर देखेंगे क्या करना, फिर इसके बाद इसका घटना चक्र लगा लेंगे। तो आप क्वेश्चन भी लगा लिए, टेक्स्ट भी पढ़ लिए, इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ें और घटना चक्र। मैंने दो वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि एग्जामिनेशन हॉल के इन्वायरमेंट में किस तरह आप इजी क्वेश्चन को टारगेट करके, सिर्फ इजी क्वेश्चन को टारगेट करके आप कैसे एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। सिर्फ इजी क्वेश्चन को टारगेट करके एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो ये है। और जो लोगों का क्वालिफ़िकेशन है, और कुछ लोग अभी आर ओ का भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उसमें बहुत डेट है, तो इसलिए अभी इसकी तैयारी में ज़्यादा अपने आप को फोकस, उससे पहले आपका 70 पीपीएससी हो जाएगा। यूपी पीसीएस भले पहले हो सकता है, लेकिन आर ओ से पहले बीपीएससी हो जाएगा, तो यूपी पीसीएस भी देख सकते हैं। लेकिन अभी तो मैं कहूँगा कि जो लोग 70 बीपीएससी की तैयारी अभी तक नहीं शुरू किए हैं, उन लोगों से खास रिक्वेस्ट है, आज और अभी घटना स्पेक्ट्रम उठाएं और पढ़ना शुरू करें। उसके अलावा कोई लोग कुछ भी बोल दे लूसेंट पढ़ने का, इतनी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि जो थोड़ा टफ क्वेश्चन, और एक बार पढ़ने से नहीं होगा, मिनिमम 3 टाइम्स पढ़ने पड़ेंगे। कितने टाइम? 3 टाइम्स आपको मिनिमम पढ़ने पड़ेंगे। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको 3 बार मिनिमम पढ़िए, तब जाकर आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितना ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं कीजिए, उसी से आप क्या है, मसल मेमोरी में आपकी चीज़ें ही आ जानी चाहिए। कि अगर पूछ लिया जाए कि कब गांधी जी बने हैं अध्यक्ष कांग्रेस के, तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं कि सोच रहे हैं कितनी बार महिला वुमेन प्रेसिडेंट बनी है कांग्रेस की, कौन कौन सा साल है, कब का कौन कौन सा सेशन है वो। तो ये सब
अगर अगर राजा राम मोहन राय के 5 पत्रिकाओं का नाम पूछा जाए तो आपको मिनट नहीं लगना चाहिए, आप बता दें। आत्मीय सभा से लेकर ब्रह्म सभा और साधारण ब्रह्म सभा तक आपको बता देना है। ऐसी तैयारी करनी है कि छोटी छोटी आपको ये पता होना चाहिए करसोन दास मूल जी का कौन सा बुक निकालते थे, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए बाल शास्त्री जाम्बेकर का कौन सा पत्रिका था। तो ये सब जब तक याद नहीं होगा तब तक आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। कौन सा साल में क्या हो रहा था आपको याद होना चाहिए। बेबल कमीशन पहले आया कि कैबिनेट मिशन पहले आया। ये पूरा 1940 का एक पूरा घटनाक्रम है। कहाँ से कौन सा मिशन कौन से कब, जैसे नमक जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें कौन कौन कहाँ कहाँ से कर रहे थे। बिहार का एक तो बिहार जब स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं या अभी याद आया कि जब स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तभी बिहार स्पेशल का भी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा एक साथ ही। यह नहीं कि बिहार स्पेशल अलग से पढ़ेंगे, सिर्फ हिस्ट्री। तब आपको पता चलेगा कि बिहार में क्या घटनाएं घट रही थी। जब उधर पूरे देश में घटनाएं घट रही थी बिहार में भी तो कुछ घट रहा होगा। कि अगर 1857 में के आंदोलन में सिर्फ कुंवर सिंह है कि पटना में कोई और भी है, कोई और भी इस पूरे रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से पूरा अपने आप को तैयार करना है और लगे रहना है। स्टे मोटिवेटेड, एकदम पढ़ाई कीजिए और दौड़िए। अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखिए क्योंकि 2 महीने हेल्थ सबसे बड़ा बिग एसेट फॉर योर सेल्फ, सबसे बड़ा एसेट है आप लोगों के लिए। एग्जाम सब सेकेंडरी है और उसके लिए सिर्फ दौड़ना, हिट द ग्राउंड एंड रन रन रन। एक्सरसाइज कर सकते, जिम जा सकते, जिम जाइए जिनके पास जितना मनी है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री के कुछ टॉपिक आप लोगों को करा दूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि शुरू करता हूँ आप लोगों को तमिलनाडु बोर्ड के एनसीईआरटी से, जो तमिलनाडु बोर्ड के बुक से, हिस्ट्री के बुक से, जिसमें मैं आपको एनिशिएंट और मिडेवल बहुत जल्दी करा दूंगा। तो आप लोग इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और कुछ और दिक्कत हो तो वही कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। कमेंट करना ना भूलें। जो भी लोग देखते हैं इस वीडियो को वो ज़रूर कमेंट करें, तभी तो मुझे पता चलेगा किन तक ये चीज़ जा रहा पहुँच रहा। चलिए, थैंक यू।